बच्चों पिछले 3 वीडियोस में 12 नंबर का कंप्लीट करा चुका हूं। आज है डे 4। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर का पक्का आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक कौन सा है? ये है कंसीडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स, कंसीडरेशन अदर देन कैश। मैं इसको एक साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों चैप्टर्स में बिल्कुल सेम टॉपिक है और 3 नंबर का सवाल पक्का पक्का आता है। साथ साथ हम करने वाले हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहले बात करते हैं डिबेंचर्स की, फिर बात करेंगे शेयर्स की और कोलेटरल सिक्योरिटी की भी साथ के साथ करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। मैं लिख देता हूं कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम अपनी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स क्या कर रहे हैं बच्चों? इशू कर रहे हैं, और वो भी कैसे? कैश के बदले में। कैश के बदले में नहीं, उसके अलावा, अदर देन कैश। सिंपल सी बात समझिए, मैं अपनी कंपनी के डिबेंचर्स आपको दे रहा हूं कि लो मेरी कंपनी के कुछ डिबेंचर ले लो। क्यों दे रहा हूं? आपसे पैसे नहीं ले रहा, मैंने आपसे कोई सामान खरीदा, कोई एसेट खरीदी, कोई पूरा का पूरा आपका बिजनेस टेक ओवर करा। अब भाई इतना मोटा अमाउंट मेरे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले मेरे को पब्लिक को शेयर या डिबेंचर इशू करूंगा, वहां से पैसा आएगा, फिर वो पैसा आपको दूंगा। मैंने आपको बताया भैया मैं आपसे मशीन खरीद रहा हूँ, फर्नीचर बिल्डिंग जो भी है खरीद तो रहा हूँ, पर पैसे मैं आपको 15-20 दिन में देता हूँ, क्योंकि पहले मेरे को क्या करने, अपने कंपनी के डिबेंचर्स पब्लिक को इशू करने पड़ेंगे, वहां से जब पैसा आएगा तब आपको दूंगा। तो आपने कहा एक काम करो ना, आप मुझे ही डिबेंचर दे दो। सिंपल सी बात है, मैं आपसे एसेट्स ले रहा हूं और आप मेरे से क्या ले रहे हैं? मेरी कंपनी के डिबेंचर्स ले रहे हैं या फिर शेयर्स ले रहे हैं। बात सेम है दोनों में, ठीक है ना? तो बात समझिएगा। तो मैं कहा हाँ ये भी ठीक है, बेटर ऑप्शन है। तो जब कोई कंपनी कंसिडरेशन अदर देन कैश में डिबेंचर्स इशू करती है, क्या करते हैं? डिबेंचर्स इशू करते हैं। तो ये इशू कितने प्रकार से होते हैं बच्चों? 3, सेम वही, एट पार, एट प्रीमियम, और तीसरा सेम बच्चों सिंपल सा, एट डिस्काउंट। तीनों ही चीजें सेम टू सेम हो जाएंगी और इसमें ही करेंगे। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये एग्जाम में वो टॉपिक हैं जो पक्का पक्का आते हैं। मैं जो टॉपिक्स आपको अभी करा रहा हूं वही टॉपिक करा रहा हूं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है? तो डिबेंचर इशू कर सकती है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, 3 तरीके से। एट पार का मतलब क्या है? 100 रुपए की चीज कितने में? 100 में। 100 की चीज 100 से ज्यादा में, ठीक है जी, यानी कि 110 में मान लेते हैं। और डिस्काउंट मतलब 100 की चीज कितने में? 90, 80, 70 कुछ भी हो सकता है। तो 3 तरीके से ही कंपनी क्या कर सकती है? डिबेंचर्स अपने इशू कर सकती है। जब क्या कर रही है? कंसिडरेशन अदर देन कैश की बारी है, ठीक है? तो अब यहां पे हमें क्या करना है? हमें समझनी पड़ेगी जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों पहली एंट्री जो हम करेंगे, क्या हम सीधे कंपनी को डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं? नहीं, पहले हम उस कंपनी से कुछ खरीदेंगे, ठीक है? अगर बात होती है ओनली एसेट परचेज, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या खरीदी? कोई एसेट। क्वेश्चन कभी कभी बोलता है सिंपल, एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 7 लाख, 7 लाख की मशीन खरीदी, ठीक है जी, और उसके अलावा आपको बोल दिया और इशू करे इतने डिबेंचर इतने के हिसाब से, ये सब ये आपको बोल रहा है। तो उस केस में क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री हमेशा जब एसेट खरीदेंगे तो पहली एंट्री क्या होगी? जल्दी बताओ। देखिए सिंपल, एसेट खरीदने की एंट्री होती है। अगर हम कैश में खरीदते तो एसेट क्या एंट्री क्या होती? सपोज मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, इतना तो पता ही है। तो एसेट बढ़ रही है, डेबिट करेंगे टू कैश या बैंक। क्लियर? तो यहां पे एंट्री हो जाएगी हमारी क्या? पहली एंट्री, जो भी आपने एसेट खरीदी है, एसेट का नाम, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू, बेटा जिससे खरीद रहे हो उसका नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम। सर नाम नहीं दे रखा तो ये लिख देना वेंडर। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन दिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है जी। अमाउंट जो है वो आ जाएगा। अब अगर हम क्या खरीद रहे हैं? पूरा। इफ बिजनेस टेक ओवर, अगर हम कोई बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, पूरा बिजनेस परचेज्ड, अगर हमने किसी का कोई पूरा चलता हुआ बिजनेस ही ले लिया तो बेटा, अगर आप किसी का बिजनेस खरीदोगे ना तो बिजनेस में 2 चीजें होती हैं, एसेट्स भी होती हैं और लायबिलिटीज भी होती हैं। समझ में आ रही है बात? एसेट्स भी होंगी और लायबिलिटीज भी होंगी। तो एंट्री क्या होगी बताओ? यहां पे पहली एंट्री होगी जी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदा है उसका नाम लिखेंगे वेंडर, ठीक है जी, टू वेंडर।
देखिए मैं वेंडर के बाद नहीं जा रहा, क्योंकि वेंडर को तो मुझे पेमेंट करनी है ना भाई। इसकी पेमेंट की एंट्री क्या होगी वो हम सीखेंगे, उसके लिए वो 3 केस है। बट नॉर्मल एंट्री क्या होती है, एसेट टू वेंडर। अगर एसेट खरीदी तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, उधार खरीदने की एंट्री यही है भैया, 11th में भी सीखे होगे आप थोड़ा बहुत। बिजनेस खरीदा तो बिजनेस अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बेटा इसकी दूसरी एंट्री समझो। अभी क्या करना है ना हमें, एक एंट्री तो ये हो गई, अब ये वाली एंट्री को इधर ले आता हूं मैं यहाँ पे। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, आपने जो बिजनेस खरीदा इसके अंदर कुछ एसेट्स होंगी, तो बच्चों एसेट्स है तो उनको क्या करना, डेबिट। सुंदरी एसेट्स डेबिट, ठीक है, एसेट्स है तो उनको क्या करेंगे, डेबिट। इसको खत्म करने के लिए क्या करो, क्रेडिट। तो टू बिजनेस परचेज। अब आपने एसेट खरीदी है, बिजनेस पूरा खरीदा है, तो उसमें एसेट्स है तो लाइबिलिटीज भी होंगी, लो तो टू सुंदरी लाइबिलिटीज। बेटा ध्यान से समझो, आपने यहां पे जो बिजनेस है 10 लाख रुपए का खरीदा। कितने का खरीदा, 10 लाख का खरीदा। अब आपके पास जो एसेट आई वो आई मान लो 8 लाख की। एसेट कितने की आई, 8 लाख की। बिजनेस कितने का खरीदा हमने, 10 लाख का। लाइबिलिटी है हमारी मान लो 2 लाख की, ठीक है। 8 लाख की एसेट, 2 लाख की लाइबिलिटी, इसका मतलब हमने 4 लाख रुपए के लॉस में चीजें खरीदी हैं। कैसे आया सर, भाई 8 लाख की एसेट, 2 लाख की लाइबिलिटी, तो नेट मेरे पास कितने का माल आया, 6 लाख का। मैंने आपसे 8 लाख रुपए की तो संपत्ति ली है, 2 लाख रुपए आपके ब्याह पे करने, तो भाई मेरे पास तो आया 6 लाख का माल ना। और उस 6 लाख के बदले में मैं आपको दे रहा हूं 10 लाख रुपए। क्या मैं पागल हूं, हमें क्या पता हो गया पागल वागल जो भी है, ठीक है। पर भाई मेरी बात सुनो, पागल और समझदार की बात नहीं है। यहां पे जो मैं आपको 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं उसके पीछे रीजन है क्या, वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी गुडविल, कि आपका मार्केट में नाम बहुत अच्छा है, इसीलिए तो आपका बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं, नहीं क्यों करूंगा। 4 लाख रुपए फालतू क्यों दे रहा हूं गुडविल के, ठीक है ना। और बच्चों गुडविल को क्या करोगे, डेबिट। देखो गुडविल अगर मैं खरीद रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, तो मेरे लिए एक इंटेंजिबल एसेट होती है, आपको पता ही होगा। तो एक इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए क्या कर रहे हैं, डेबिट। तो बच्चों यहां पे गुडविल क्या हो जाएगी, डेबिट, ठीक है जी। 4 लाख की। क्या सर हर व्यक्ति की गुडविल होती है, नहीं, हर व्यक्ति की गुडविल नहीं होती। तो अगर यहां पे गुडविल की जगह, ध्यान से समझ लो, गुडविल की जगह ये 10 लाख का माल है, लाइबिलिटी 2 लाख की है, और एसेट होती मान लो 15 लाख की, तो 15 माइनस 2 13 लाख के बदले में कितना दे रहे हैं, 10 लाख। तो कहीं ना कहीं मेरे को फायदा है। अगर बिजनेस को फायदा है तो बच्चों नीचे आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। समझ लो, रटने वाले बच्चे ध्यान दे, अगर लॉस है तो गुडविल डेबिट करना, प्रॉफिट है नीचे बैलेंस बचे तो कैपिटल रिजर्व लिख देना बस, ठीक है। ये इस एंट्री को खत्म करने के लिए है, ठीक है। आप चाहो तो इसकी एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको उसकी सिंगल एंट्री बता दूंगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। ये एंट्री है एसेट्स को टेक ओवर करने की, गुडविल से आपके पास से जो चीजें मैंने खरीदी उनको खरीदने की एंट्री, ठीक है। क्वेश्चंस में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमें वेंडर को पेमेंट करनी है, तो बेटा वेंडर को पेमेंट करने की जो एंट्री है ना वो बहुत सिंपल एंट्री होती है। वो एंट्री होती है, वेंडर को खत्म करने के लिए क्या कर दो, डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। टू, अब आप इसको जो दे रहे हो वो देते रहो। 10 लाख रुपए का देना है जी, लो सर कैश दिया हमने। क्वेश्चन अगर बोल दे कि भाई कैश दिया 10% कैश, तो 1 लाख का कैश दे दिया, ठीक। चेक दिया तो लो बैंक, 50,000 रुपए बैंक से दे दिए। अब कितने बचे, 8.5 लाख बचे अभी भी। 2 डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचर, जितने परसेंट वाले, हमने कुछ डिबेंचर दिए, लो सपोज 5 लाख के डिबेंचर दे दिए। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से मान रहे हैं अभी, ठीक है जी। और बाकी जो है शेयर दे दिए, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा आप जो उसे दे रहे हो उतना बस फटाफट लिखते जाओ, क्रेडिट करते जाओ। बात समझ में आ गई। तो पेमेंट की एंट्री ये होगी, वेंडर को खत्म कर देंगे डेबिट करके, जो दे रहे हो वो क्रेडिट में लिखते चले जाओ, खत्म। इतना सा टॉपिक है बस। सर 1-2 क्वेश्चन करा दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बच्चों, मैंने आपके लिए क्वेश्चंस ले रखे हैं, ये रहे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21, हाँ 21, और इससे ऊपर ये तो एमसीक्यू है। 21 देखो पहले, ठीक है, फिर मैं आपको आगे भी बताऊंगा, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा इसके। 21 करते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे जल्दी। कह रहा है विनस लिमिटेड कंपनी है, टुक ओवर एसेट्स ऑफ रुपीज 660, लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 80,000। बेटा 6,60,000 की एसेट्स हैं, 80,000 की क्या है,
लायबिलिटी किसकी, सूरज लिमिटेड की, 6 लाख रुपए में खरीदी है। अगर आप ध्यान से समझो, कंपनी की एसेट्स हैं 6,60,000 रुपए की, लायबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ 80,000 की। तो 6,60,000 में से अगर 80,000 रुपए मुझे पे करने हैं, तो बच्चों मेरे पास जो सामान आ रहा है वो 5,80,000 का आ रहा है। समझ में आ रही बात? मैं 5,80,000 के बदले में दे रहा हूं 6 लाख रुपए, तो क्या मैं पागल हूं? नहीं भाई, गुडविल के दे रहा हूं। एंट्री बताइए। तो मैंने आपको क्या बोला, वैसे तो मैं बिजनेस खरीद रहा हूं, दोनों चीजें आ रही हैं तो बिजनेस परचेज कर रहा हूं, पर मैंने कहा इसकी एक सिंगल एंट्री भी कर सकता हूं। बिजनेस परचेज टू वेंडर करी थी, तो उसके बाद बिजनेस परचेज को खत्म करने के लिए क्रेडिट किया था, एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, वो करने की जरूरत नहीं। आपको आओ सीधी एंट्री सिखाता हूं। पहली एंट्री मैं यहीं लिख दूं, सर यहीं लिख दो, थोड़ा सा इसको छोटा कर लो, आप बहुत समझदार बच्चों ना। चलो इधर हो गया। अब लिख देता हूं, मैं इसको येलो से लिखता हूं। बेटा विनस लिमिटेड आपको उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, है ना? हाँ दिख तो रहा है पर बहुत कम दिख रहा है, तो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं बच्चों, है ना? चलिए अब मैं बोलूंगा ना तो आपको जो सुनाई आएगा वो ही बेटर है। चलिए क्या कह रहा है, क्या 6,60,000 की एसेट है और 80,000 की लायबिलिटी। तो बेटा पहली एंट्री बताइए, एसेट्स को डेबिट, तो सुंदरी एसेट डेबिट 6,60,000, एक लाइन छोड़ देंगे यहां पे, हमें पता है ना क्या लिखना है, 2 सुंदरी लायबिलिटी बच्चों 80,000 की, ठीक है। वहां पे हम क्या लिख रहे थे, बिजनेस परचेज की, यहां लिख देते हैं वेंडर। एक ही एंट्री में काम हो जाएगा, ऊपर वाली एंट्री की जरूरत नहीं। वेंडर जी वो दे रहे हैं 6 लाख, वेंडर कितने दे रहे हैं, 6 लाख, ठीक। लो आपको दिखाई नहीं दिया होगा, अब देख लो, ये बेटा साउथ अफ्रीका नहीं लिखा मैंने, सुंदरी एसेट्स लिखा है, ध्यान से समझिएगा। एसेट डेबिट 6,60, लायबिलिटी 80,000, ठीक है जी। सुंदरी लायबिलिटीज 80,000, वेंडर को हमने कितने से क्रेडिट कर दिया, 6 लाख से। अभी हमें क्या करना, आप ध्यान से देखो, नीचे का क्रेडिट बैलेंस कितना, 680 का, और ऊपर का कितने का है, 660 का। तो 680 में से 660 गए तो कितने बचे, 20,000। तो ये 20,000 रुपए किस में आ जाएगा, हमारा गुडविल। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये हो गई गुडविल। क्या हो गई, गुडविल। अगर यही बैलेंस नीचे बच रहा हो तो ऊपर ज्यादा होता, नीचे कम होता, तो किस में आता, कैपिटल जब में आ जाता। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए जी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री बताइए बेटा, वेंडर को खत्म करना है, लिखा है आगे, द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेएबल 10% इन कैश। क्या 10% तो कैश दे दो, अभी तो बताया था, ठीक है जी। लो पहले वेंडर को खत्म कर दो, वेंडर डेबिट कितने से, 6 लाख से। कह रहा है इसे 10% कैश दे दो। लो जी 2 कैश 10% यानी कि 6,000 या 60,000, 6 लाख का 10% 60,000 होता है, ठीक। बचे कितने बच्चों, 5,40,000। भाई मुझे आपको 6 लाख रुपए देने, 10% 60,000 रुपए कैश दे दिए, तो अब कितने बचे, 540, ठीक है। तो अब 540 के लिए क्या बोल रहा है, एंड द बैलेंस इन 5400। देखो खुद कह रहा है क्वेश्चन कि भैया 5412% डिवेंचर दे देना 100 वाले, 5,400 डिवेंचर दे दो 100 रुपए वाले, कितने में, 100 रुपए में। भाई 5,400 इंटू 100 करने जाओगे तो कितना हो जाएगा बालको, सर 5,400 इंटू 100 540, और हमें देने भी कितने हैं, 540। तो इसको बोलते हैं इशू एट पार। यहां क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि भाई 100 रुपए की चीज 100 रुपए में दे रहा हूं, और कितने दे रहा हूं, 5,400। कुछ नहीं करना, बस यहां पे क्या लिख देना, 2 कितने परसेंट वाले, 12% डिवेंचर। लो कितना, 5,40,000। कोई कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, पहला केस क्लियर है, ठीक है। चलिए दूसरा केस देखो, मैं इसका पेन का कलर लाल रखता हूं ना, खूनी लाल। केस बी कह रहा है जी, परचेज कंसिडरेशन वाज पेएबल 10% कैश एंड बैलेंस इन 4,512% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। क्वेश्चन ने खुद बोल दिया भाई क्या, कि भैया आपको देने हैं 4,500, कितने देने हैं, 4,500, 12% वाले डिवेंचर देने हैं। एक डिवेंचर कितने का, 100 का, और 20% का प्रीमियम। चलो जी कोई बात नहीं, लो एंट्री बताओ, वेंडर को खत्म कर दो, तो वेंडर अकाउंट डेबिट। बेटा अलग अलग एंट्री मत करना, ये वाली एंट्री एक बार हो गई तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वेंडर को डेबिट करा 6 लाख से, ठीक। 2 कैश कितना देना है, क्वेश्चन ने बोला है ना जी 60,000 रुपए कैश दे दो। लो 60,000 रुपए मारे उसके मुंह पे फटाफट फेंक के, अब बचे उसके कितने, 540। तो 540 के लिए क्वेश्चन ने खुद बोला कि भाई 4,500 डिवेंचर देने,
देखिए मैंने कल आपको टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाला टॉपिक कराया था, तब भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं बच्चों। परसेंटेज डिवेंचर, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज डिवेंचर कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा पे क्रेडिट या डेबिट नहीं होगा, ठीक है। डेबिट तो आपको करने को मिलेगा नहीं क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर है नहीं, तो क्रेडिट की बता रहा हूं, फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है जी। तो 12% डिवेंचर कितना, 4500 इंटू 100, 450। भाई बोला है ना क्वेश्चन, 4500 डिवेंचर दिए 100 रुपए वाले, तो 450। अब मेरी बात सुनो बेटा, 4,50,000 प्लस 60,000 करोगे तो 5,10,000 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 90,000 रुपये अभी कम है। वो 90,000 कहां से आएंगे भाई, 90,000 का भी तो कुछ दो। तो भैया बता तो रहा है भाई, 4500 डिवेंचर दिए मैंने आपको मैंने 4500 आइटम दी, एक आइटम की कीमत बता रहा हूं 100 रुपए है, पर भाई आपको 120 की दूंगा, लेनी है लो, नहीं तो जाओ। आपने कहा भैया दो, तो मैंने कहा 4500 इंटू 100, 4,5 का माल ये गया, और बाकी मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 4500 पे 20 यानी कि 90,000। बोलो बात समझ में आई? अरे उम्मीद कर रहा हूं आ गई होगी, जल्दी बोलो। 2 ही केस थे, अभी डिस्काउंट वाले भी कराऊंगा और बड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा। आ गया? चले फिर, चलो फिर हटा रहा हूं जी, मिट जाएगा, देख लेना, पहले कह रहा हूं। लो एक बार ये देखना, राज टेक्सटाइल्स लिमिटेड वाला दिखाई दे रहा हो तो इसको सॉल्व यहां कर दूंगा। बेटा क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे हैं राज टेक्सटाइल्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ रोहित टेक्सटाइल लिमिटेड। हम बिजनेस खरीद रहे हैं किसका, रोहित का। राज रोहित का बिजनेस खरीद रहा है एज अंडर। देखिए उसके बिजनेस में क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 25 लाख रुपए की, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है। अच्छा 25 लाख रुपए की चीज 40 लाख रुपए में खरीदी है भाई, समझ रहे हो। लैंड एंड बिल्डिंग जो कि कितने की थी, 25 लाख की, अब कितने में खरीद रहे हैं उसको, 40 लाख में, ओके। प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की 7.5 लाख में, फर्नीचर 3 लाख का 1 लाख में, परचेज कंसिडरेशन 45 लाख, राज टेक्सटाइल लिमिटेड पेड 3 लाख इन कैश एंड द रिमेनिंग बाय इशू 9% डिबेंचर ऑफ ₹500 ईच। बेटा ध्यान से समझ लो, एट अ प्रीमियम ऑफ 5% बोल रहा है, यहां पे खुद बोल रहा है कि 5% के प्रीमियम पे देना। आओ तो बच्चों पहली एंट्री बताओ। सर हम बताएंगे, अरे आपसे ही पूछ रहा हूं, बोलो जल्दी। पहली एंट्री हमेशा याद रखिएगा कौन सी होगी, एसेट्स आ रही हैं तो एसेट्स के आने की। अगर नॉर्मल आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें पहली एंट्री होती है पैसे के आने की, यहां पे हम एसेट्स परचेज कर रहे हो तो पहली एंट्री होगी एसेट्स खरीदने की। समझ में आ रही है बात? तो बताओ जो जो खरीदा है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट। सर यहां पे सुंदरी एसेट लिख के काम नहीं चला सकते, नहीं भाई नहीं, गलती हो जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, 25 लाख वाली 40 लाख में, कितने में, 40 लाख में। तो बेटा जितने में खरीदी गई है एग्रीड वैल्यू, अगर क्वेश्चन ने ऐसे बोला तो ध्यान रखिएगा 40 लाख रुपए, ओके। आगे लिखा है मशीनरी ऑफ ₹10 लाख वाली 4 रुपीज 7,50,000। मशीनरी है कितने की, 10 की, पर खरीद कितने में रहा है, 7.5 लाख में, तो 7,50,000, ओके जी। प्लांट एंड मशीनरी हो गई। बेटा फर्नीचर 3 लाख वाला कितने में, 1 लाख, तो फर्नीचर 1 लाख रुपए में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा परचेज कंसिडरेशन कितने की, 45 लाख की, ले जी। तो टू रोहित टेक्सटाइल लिमिटेड, हमें पैसा किसको देना है, रोहित को, रोहित टेक्सटाइल लिमिटेड, ठीक है। बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, राज टेक्सटाइल का नाम लिख देंगे, नहीं। अरे भाई जो खुद खरीद रहा है वो अपना नाम थोड़ी लिखेगा, मैं खुद को पैसे दूंगा, क्या इस बात में कोई लॉजिक है, नहीं। तो 2 रोहित, नाम दे रखा है तो बच्चों नाम लिखेंगे, टेक्सटाइल्स लिमिटेड, 45 लाख रुपए में खरीदा है। और कुछ है, राज टेक्सटाइल्स लिमिटेड पेड 3 लाख कैश 9%, ये और कुछ नहीं है, ठीक है जी। बच्चों अब आपको यह समझना है यहां पे कि प्रॉफिट हुआ है लॉस। चलो देखते हैं, 40 और 7 47 और 1 48, 48,50,000 हमने एसेट खरीदी टोटल कितने की, 48,50,000 की, लेकिन हम पैसे दे रहे हैं सिर्फ कितने, 45 लाख रुपए। तो बच्चों 3,50,000 का हमें फायदा हुआ। मैंने क्या बोला था, ऊपर बचे तो गुडविल, नीचे बचे तो कैपिटल रिजर्व लिख देना। क्या लिख देना, कैपिटल रिजर्व, कितना, 3,50,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बच्चों अब इसको पेमेंट करते हैं रोहित को। तो एंट्री क्या होगी, रोहित लिमिटेड डेबिट, रोहित टेक्सटाइल्स लिमिटेड डेबिट 45 लाख रुपए बच्चों।
क्या बोल रहा है कि 3 लाख रुपया कैश दे दो। लो जी, पहले टू कैश, एक लाइन छोड़िए मैंने यहां पे, एक लाइन छोड़िए, क्यों छोड़िए बताता हूं अभी। लो मैं इसको थोड़ा बैक कर सकता हूं क्या, नहीं मिटा सकता हूं तो मिटा देते हैं। लो बेटा थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहा हूं टू कैश, क्यों लिख रहा हूं अभी थोड़ी देर पहले बता दूं, थोड़ी देर पहले नहीं थोड़ी देर बाद बता दूंगा। 3 लाख रुपया कैश दे दो। बेटा आप एक चीज समझो, मेरे को क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रीमियम पे बोला ना तो लाइन छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन की लाइन पढ़ ली मैंने, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है, इंसान से ही होती है। बेटा टू कैश हो गया, ठीक है 3 लाख। अच्छा अब हमने देखो यहाँ पे क्या दिया, रिमेनिंग बाय इशू 9% डिवेंचर, बाकी को क्या दिया 9% डिवेंचर। एक डिवेंचर कितने का 500 का, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। देखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है। पिछले क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि भैया मैं आपको बता रहा हूं कि कितने का पैसा देना है, कितने का, कितने डिवेंचर आपको देने, जैसे 5400 डिवेंचर बताए थे, 4500 डिवेंचर बता दिए थे ना, पर यहाँ पे नहीं बताया कितने देने, पर यहाँ ये बता दिया एक डिवेंचर है 500 का, पर दूंगा 5% प्रीमियम पे। तो बेटा 500 का 5% पता कितना होता है, 500 का 5% होता है 25। समझ में आ रही है बात। तो 525 रुपए में दिया जाएगा, क्लियर है ना। तो 500 का 5% आपने निकाला, कितना आया 25 ही तो आएगा। हाँ तो 25 रुपए एक्स्ट्रा पे, यानी कि मैं 500 रुपए की चीज आपको दे रहा हूँ 525 रुपए में। तो मुझे बताओ मैं आपको कितने रुपए के डिवेंचर दे रहा हूँ, कितने डिवेंचर दे रहा हूँ। तो बेटा जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करोगे तो आपको ना ये वाली एंट्री करने से पहले आपको नीचे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और निकालना नंबर ऑफ डिवेंचर। बच्चे निकालते नहीं है, नंबर कट जाते हैं, आधा नंबर यहाँ कट जाएगा आपका। देखिए 45 लाख में से 3 लाख चले गए, बच्चे कितने 42 लाख रुपए, कितने बच्चे बच्चों 42 लाख। 42 लाख के मैं दे रहा हूं डिवेंचर, एक डिवेंचर 500 का, पर मैं दे जितने में रहा हूं उतने से डिवाइड करना, हमेशा डिवाइड उतने से करना जितने रुपए में हम दे रहे हैं। हम दे रहे हैं 525 रुपए में, तो डिवाइडेड बाय 525। इसको सॉल्व करो फटाफट, कट जाएगा, कट तो जाएगा, काट दो तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 525, ठीक है जी। तो चलो मैं कैलकुलेटर पे करके बता दूं फटाफट, आप लोग अपने आप कर लोगे, मुझे पता है। नहीं बेटा 42 लाख है वो, 420 नहीं है, डिवाइडेड बाय 525, तो जी 8,000 आ गया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कितना आया 8,000। तो मुझे 8,000 डिवेंचर देने हैं, एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है 500, पर दे कितने मेरे 525 से, बहुत बढ़िया। तो बेटा 2 यहाँ पे 9% डिवेंचर में कितना आएगा जल्दी बताओ, 9% डिवेंचर 8,000 इंटू, मतलब हद है पक्का सच सच बताना, तुम्हारे मन में यही आया ना 525? नहीं भाई, 8,000 इंटू 500, फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू, याद रखना कभी भी परसेंटेज डिवेंचर फेस वैल्यू से ज्यादा पे क्रेडिट नहीं होगा। तो 500 इंटू कितना, 500 इंटू 8,000, तो 40 लाख रुपए बच्चों, ठीक है ना। 40 लाख इसमें आ गया, तो बच्चा किसमें सिक्योरिटी पे, मैं ऊपर क्रेडिट कर देता हूं, जगह छोड़ दी थी तो सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का, सेम 25 रुपया इंटू 8,000, 25/200 यानी कि 2 लाख रुपए। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले जितना पैसा देना है रोहित को उतना डेबिट कर दिया 45 लाख, ठीक है जी। कैश 3 लाख का दिया, 3 लाख से कैश खत्म कर दिया। फिर हमने निकाले नंबर ऑफ डिवेंचर, क्योंकि हमने बैलेंस अमाउंट के डिवेंचर दिए थे। एक डिवेंचर 500 का था, हमने दिया था 5% प्रीमियम। तो प्रीमियम हमेशा कैलकुलेट होता है किस पे, फेस वैल्यू पे, कल भी बताया था फिर बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो 500 का 5% 25, तो 525 से डिवाइड किया, कितना आया 8,000। तो 8,000 डिवेंचर दिए, तो 8,000 डिवेंचर 500 वाले 9% डिवेंचर में 40 लाख आ गया, और 8,000 इंटू 25 उसमें आ गया 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मैं इसके साथ ना आपको अगला क्वेश्चन करा देता हूं फटाफट से, ये डिस्काउंट वाला है, इसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये लास्ट सवाल है आपका इस टॉपिक का। कह रहा है सनराइज लिमिटेड एक्वायर्ड 3,60,000 की एसेट टू कवर क्रेडिटर्स ऑफ 1 लाख फ्रॉम मूनलाइट लिमिटेड। तो बेटा ये जो मूनलाइट है ये कौन है, हमारा वेंडर है। पहली एंट्री बताइए, एसेट डेबिट। अब तो आप समझ गए ना, सुंदरी एसेट डेबिट करेंगे जल्दी से, कितने की 360 की, बहुत बढ़िया। लो 3,60,000, एक लाइन छोड़ देते हैं जी, टू मूनलाइट। बेटा मूनलाइट को कितने रुपए देने,
मूनलाइट को हमें पैसे देने हैं, लिखा है 4,80,000, तो 480। ओके बेटा क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्रेडिटर्स है जी 1,00,000 के। सर ये बीच में मोबाइल नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही बेटा, ये नंबर आपके बहुत काम का है। हाँ ये नंबर है मेरा, इस पे आप मैसेज कर सकते हो, डाउट है कोई पूछ सकते हो, ये वाली वर्कशीट आपको चाहिए तो ये भी आप मेरे से ले सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए ये हमारा हो गया 3,60,000 की सुंदरी एसेट, मूनलाइट 480, क्रेडिटर 1,00,000। अब आप देखो 4 और 1 580 नीचे, ऊपर ज्यादा कितना 360, तो बेटा जो डिफरेंस है वो डेबिट में बचा है, तो क्या है? गुडविल। डेबिट में बचेगा तो गुडविल, क्रेडिट में बचेगा तो आप बताओ फटाफट बेटा। अगर डेबिट में बचा तो गुडविल, क्रेडिट में बचा तो, अरे अभी तो बताया था कैपिटल रिजर्व। 4 और 1 5, कितना बचेगा? 5,80,000 माइनस 3,60,000, तो भैया 2,20,000 बचा। ठीक है जी, क्लियर, गुडविल आ गई। अब खत्म कर दो मूनलाइट को, लो तो बेटा मूनलाइट डेबिट, मूनलाइट लिमिटेड डेबिट कितने से? 480 देना है तो 480 से। अब इसको देना कैसे है समझो, कह रहा है जी इशू कर रहे हैं 9% डिबेंचर। एक डिबेंचर कितने का बच्चों? 100 का, एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, ये लिखा है ना, डिस्काउंट ऑफ 4%। ठीक है ना, इस बात को समझो। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कराया वो प्रीमियम का था, ये डिस्काउंट का है। तो जब डिस्काउंट का पॉइंट आए तो एक लाइन छोड़ देना, कल भी बताया था फिर बता रहा हूं, एक लाइन छोड़ दी। 9% डिबेंचर तो आएगा, पर भैया कितने डिबेंचर हैं सर पता नहीं, तो निकालो, अभी बताया नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना बेटा। इसको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है भैया, डिबेंचर देने कितने रुपए के हैं? 480 के, तो ऊपर 480 अपॉन में क्या आएगा जल्दी बताओ, कितने रुपए में दे रहे हो, कितने का है नहीं, कितने रुपए में दे रहे हो वो। सर डिबेंचर तो 100 का है, ठीक लिखा है ना, 100 ईच, 100 का है, पर हम दे रहे हैं 4% डिस्काउंट पे, तो 100 का 4% 4 रुपया। ओ इट मींस हम दे रहे हैं 96 में, कितने में? 96 में। तो बच्चों डिवाइड कितने से करोगे? 96, बोलो 96। ओके 48 दूनी 96, 2 पंजे 10, तो बच्चों 5,000 डिबेंचर आपको कुल देने हैं। कितने देने हैं? 5,000। ठीक है जी, अब कैसे लिखोगे? एक लाइन छोड़ी थी ना ये, तो 9% डिबेंचर, सर अब तो ज्यादा आ जाएगा। अरे भाई बात सुनो, चाहे ज्यादा या कम, दिमाग में एक चीज बिठा लो, परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू जाएगी। ओके, तो 5,000 डिबेंचर पे 100 के हिसाब से 5 लाख। और बेटा डिस्काउंट है तो डेबिट कर देंगे ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने से? 5,000 पे 20 रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से, तो 20,000, 5 चौक 20। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों। ये टॉपिक बहुत आसान है, मैंने आपको इसीलिए इसको कराया है क्योंकि 3 नंबर ये बड़े आराम से आप ले सकते हो। सिर्फ 2 एंट्री हैं, 1 एंट्री 2 एंट्री, और ये वर्किंग नोट छोटा सा, ये 2 एंट्री के साथ आपको 3 नंबर अगर फ्री के मिल रहे हैं तो इससे अच्छी बात मेरे को लगता नहीं कुछ हो पाएगी। आप कहोगे सर कैसे कह सकते हो आप 3 नंबर का आता है? मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं बच्चों, पेपर का क्वेश्चन दिखा देता हूं। नीचे हो जा भाई, इसको हटा देता हूं, प्रूफ दिखा देता हूं, लो ये देखो, ये क्वेश्चन पेपर का है, ये एग्जाम का। देखो हिंदी इंग्लिश में आता है ना पेपर, ये रहा हिंदी में और ये रहा इंग्लिश में। ये 2023 के पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 में भी आया था, 2025 में भी आया था, ये तो हर बार आता है, ठीक है जी। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सनराइज लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट 3। ओ हो, अरे सर अभी तो किया है, यही तो किया है, देख रहे हो बच्चों, मैंने पेपर में से नहीं उठाया, मेरे को तो पता है, मेरी वर्कशीट तो पहले की बहुत पुरानी है, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो क्वेश्चन है ये पेपर वाला है, ना जी ना, ठीक है ना। अरे मेरी वर्कशीट का नहीं है, वैसे नहीं कह रहा, मैंने पेपर में क्वेश्चन जो है हमारी वर्कशीट में है, ठीक है, सीबीएसई का एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो ये एनसीईआरटी की बुक का सवाल है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो सेम क्वेश्चन अगर आप देखोगे ये रहा, ठीक। एक क्वेश्चन ये रहा बच्चा ऑप्शन में, ग्रेपल, एप्पल नहीं ग्रेपल लिमिटेड टू कवर एसेट्स ऑफ 25 लाख, 25 लाख की एसेट ली है, लाइबिलिटीज 5 लाख की फ्रॉम एलोर लिमिटेड, एग्रीड परचेज कंसिडरेशन 18 लाख में ली है, 25 लाख की एसेट, 5 लाख की लाइबिलिटी, 20 लाख का माल, 18 लाख में लिया, कैपिटल जो है गुडविल आएगा, अपने आप निकाल लो। 11% डिवेंचर 100 रुपए वाले 20% के प्रीमियम पे दिए परचेज कंसिडरेशन के बेस पे, ठीक है जी। बेटा होमवर्क में ले लेने ये वाला सवाल, और मुझे
कैपिटल जब आया या गुडविल आया इसमें आपका, ये मुझे फटाफट से कमेंट करके अभी लिख दो, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। और 3 नंबर का सवाल आता ही आता है। इधर वाले पेपर में दिखाऊं, सीबीएसई 2023 में ये रहा। आपको लग रहा है झूठ बोल रहा हूं, ये 24 का था जो अभी था, अभी 23 का ये रहा। सिंको लिमिटेड, साइको लिमिटेड कह लो, सिंको लिमिटेड कह लो, परचेज एसेट्स एट द बुक वैल्यू ऑफ 198, 1,98,000 की एसेट खरीदी। किससे खरीदी बच्चों? डिक्सन लिमिटेड से। It was agreed that the purchase consideration was paid by issuing 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो हमें इसकी जो पो करनी, परचेज कंसिडरेशन कैसे पे करेंगे जी? इशूइंग 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि भाई 1,98,000 की एसेट खरीदी और कुछ नहीं बोला, तो भैया एंट्री पहली वाली, ये पहला वाला सिंगल वाला केस है, एसेट टू वेंडर। तो वेंडर का नाम डिक्सन लिमिटेड है, तो 198 ठीक है। अब पेमेंट कैसे कर रहे हैं वो? कंसिडरेशन ही पेड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर दे 100 रुपए वाले, पर डिवेंचर दे कैसे रहे हैं? 10% डिस्काउंट पर और 10% के प्रीमियम पे। तो दोनों केस में नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आएंगे? साइको लिमिटेड लिख के नंबर ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एट प्रीमियम कैसे निकालोगे? आपको पता है, बता चुका हूं बेटा। यहाँ 90 से डिवाइड करना, यहाँ 110 से डिवाइड करना, और मुझे नंबर ऑफ शेयर्स कमेंट करके बता देना। देखिए मुझे भी तो पता चले आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। देखिए आप लोगों के लिए, आपको भी पता है मेहनत बहुत ज़्यादा की जा रही है ना, पर मुझे मेहनत करने का बहुत मज़ा आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आप पढ़ लो, कमेंट करने में आलस आ रहा है मत करो, चैनल सब्सक्राइब करने में दिक्कत आ रही है मत करो, लाइक करने में दिक्कत आ रही है मत करो भाई, पर पढ़ लो। पढ़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए जी, समझ में आ रही है नहीं? ओके, तो बच्चों ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम में सवाल है 3 नंबर का पक्का पक्का आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, सेम टॉपिक बच्चों कंसिडरेशन अदर देन क्या, शेयर्स का भी है ना। तो मैं अगर आप कहो तो वो भी करा देता हूं, सर करा ही दो। बताऊं क्यों? क्योंकि उसमें कुछ अलग नहीं है, बस यहां पे शेयर्स आ जाएगा, डिबेंचर की जगह शेयर आ जाएगा और शेयर की जगह डिबेंचर आ जाएगा। अरे सर एक ही तो बात हो गई। हाँ देख लेते हैं, अगर पेपर में कोई सवाल आया हुआ है तो वो करा देता हूं, नहीं आया हुआ है तो छोड़ देता हूं। वैसे इसका सवाल बहुत कम आता है शेयर्स में, डिबेंचर्स में ज्यादा आता है, इसलिए मैं डिबेंचर्स का मैंने आपको करा दिया, ठीक है जी। चलिए एक काम करिएगा बच्चों, आप लोग ना शेयर्स वाला जो क्वेश्चन है आपको कह रहा हूं ना, आप लोगों की बुक के पीछे जो स्कैनर तो वहां से शेयर्स का जो क्वेश्चन है वो करके देखना। अगर आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख देना सर डाउट इन शेयर्स ऑल्सो, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हाँ मैं आज मूड बना के आया था कि कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक भी इसके साथ में करा दूं, बट नहीं करा रहा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक पक्का आता है एग्जाम में, 3 नंबर अपने पक्के कर लो इस वीडियो के थ्रू। जो अगला वाला टॉपिक है कोलेटरल सिक्योरिटी, वो चॉइस में आता है ना, इसके साथ भी आ सकता है, किसी और के साथ चॉइस में आता है, पर मैं कराऊंगा वो भी आपको। तो अगली क्लास में 2 टॉपिक आपको एक साथ कराऊंगा, एक कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, वो बहुत ही पिद्दी सा है, सच्ची बता रहा हूं, है ना, एक तो वो, और एक कराऊंगा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट वाला टॉपिक इसी चैप्टर का। और ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा आपका 3 क्लासेस में, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। आज दूसरी है, अगली क्लास आपको कल मिल जाएगी, ठीक है जी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको बस चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको पता ही है क्या करना है। धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, है ना। धन्यवाद।